हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के जो विज्ञान है, विज्ञान का भौत विज्ञान का हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में जितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर होंगे, ये सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आया है ये देखेंगे। तो ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इस चैप्टर का नाम है और इसे हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, सही विकल्प का चयन करें। कौन से विकल्प का? सही विकल्प का। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कहाँ पे उत्पन्न करता है? देखिए, केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव और एक है आपका ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, यानी कि ए, बी, सी अथवा डी। कौन से प्रभाव में सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या करते हैं? और इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो ये सारा ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, इस तीनों से ये विद्युत धारा जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से घोल उत्पन्न का जो सुचालक होता है ये कौन सा होता है? तो नींबू का रस, नल का पानी, खाद्य तेल और सिरका। तो इसका आंसर होगा नींबू का रस। ठीक है, इसका आंसर होगा नींबू का रस। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर वाला हम लोग देखेंगे। ये है आपका निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा लोहा, तांबा, क्रोमोनियम और एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा दूसरा बी नंबर वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जो रिक्त स्थान है इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव्य डैश तथा डैश विलयन होते हैं, यानी कि इसका जो अधिकांश द्रव्य क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। ठीक है, और जो विलय होते हैं ये धातु। क्या होते हैं? धातु। ठीक है, अभी देखिए इसका दूसरा नंबर, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि क्या होती है? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक। अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। एलईडी डैश विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, तो यह कमज़ोर। क्या होते हैं? कमज़ोर। ठीक है, क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। अब इसका हम लोग चौथा नंबर को देखेंगे। तो चौथा नंबर में क्या है? देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है, तो इसका आंसर होगा ऋण। क्या होगा? ऋण। ठीक है, देखिए, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा विद्युत लेपन। क्या होगा? विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, थोड़ा ये है। ठीक है, किसी विद्युत पर ये हो गया इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहा जाता है।
दूसरा नंबर में देखिए, विद्युत पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्युत अपघटन करना चाहिए। इसका तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमोनियम का किया जाता है। ठीक है। और लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो जिंक होगा। क्या होगा? जिंक के परत को लगाया जाता है। जिंक के परत को लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए 5 नंबर वाला क्या है? क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? तो क्योंकि क्या होता है? क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है। मतलब पानी से विद्युत क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसीलिए नहीं छूना चाहिए। अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है। क्यों? देखिए, क्योंकि नल के जो पानी में खनिज घुले होते हैं, इसीलिए ठीक है। और नल के जो पानी है इसमें खनिज तत्व घुले हुए रहते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? जो चालन होता है। अभी देखिए हम लोग देखेंगे, नई साइकिल का हैंडल एवं पहिए के रिम चमकता है। अगर दुर्घटनावश इसमें क्रॉस आ जाए तो क्या होगा? तो मुख्य धातु जो होते हैं उसकी परत दिखाने लगेगी। मतलब जो उसका जो पेंट किया जाता है, उसका जो परत लगाया जाता है, वो हट जाने के बाद जो उसका अंदर में जो तथ्य लगा हुआ रहता है वो वाला हम लोग को दिखता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, आग लगाने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसकी व्याख्या करें। देखिए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है ना। आग बुझाने में पानी का प्रयोग करते समय विद्युत संबंधी दुर्घटना जो हो वो हो सकती है, इसीलिए ये बंद कर देते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को परिभाषित करें या परिभाषा दे, तो इसका आंसर होगा, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो होते हैं उसी को ही कहा जाता है। ठीक, हम लोग 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की परत पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है ताकि उससे होकर विद्युत प्रवाहित हो सके। समझ में आ रहा है आप लोग को? विद्युत चालक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें ही विद्युत चालक कहेंगे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह इस तरह से जब विद्युत हम लोग ले जाते हैं तो इसके अंदर में जो होता है एक, ठीक है, इसके अंदर में पाइप के अंदर में, तो इसी के अंदर से ही विद्युत का चालन होता है। ठीक, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस आदि पदार्थ से होकर विद्युत एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं? उदाहरण दे। विद्युत रोधी जिसमें विद्युत नहीं जाएगा, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ से विद्युत नहीं चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, तो उसे ही हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए अब्रक हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, आदि चीज़। 14 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो इस नंबर में दिया हुआ है, देखिए, हीन चालक किसे कहते हैं? हीन का मतलब
धीमा गति से, ठीक है, मतलब थोड़ा अल्प। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत का चालन दुर्बल यानी कि धीमा होता है, उन्हें ही विद्युत चालक हम लोग कहेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे सुचालक किसे कहते हैं। उदाहरण दे तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत का चालन जो है वो तीव्र गति से होता है, मतलब बहुत स्पीड से, यानी कि बहुत ज़्यादा जाता है वो, तो उसका जाता है किसमें, तावा से, एल्युमिनियम से भी जाता है, सोना से भी जाता है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा तावा को, ठीक है। अब देखिए कुचालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे या जिनसे होकर विद्युत का चालन नहीं होता है, उसे विद्युत का कुचालन हम लोग कहेंगे। मतलब जिस पदार्थ से विद्युत नहीं जाता है ना, जैसे सूखी लकड़ी में विद्युत नहीं जाता है, लेकिन भींगा हुआ लकड़ी हम लोग अगर देखेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसमें ये पहुंचता है। अभी देखेंगे क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं। हाँ, इसका आंसर हाँ, ठीक है। अभी देखिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन को। एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि नींबू का रस विद्युत का चालन होता है। मतलब एक क्रियाकलाप हम लोग को करना है, इसमें किस किस चीज़ को क्या करना है। देखिए ये छवि आप लोग देख पा रहे हैं, इससे देखिए प्लास्टिक के एक ढक्कन का सिरका अथवा नींबू का रस लिया और संपरीक्षित टेस्टर के दोनों संयंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबा दिया। यह ध्यान रखा कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर हो, ताकि वे एक दूसरे को स्पर्श ना करे। मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए, जो कि उसे वो आसानी से वो नहीं छुपाए। संपर्चिक जो टेस्टर होते हैं उसका बल्ब दीप्त हुआ, तो जब उसमें हम लोग छुए तो उसका जो बल्ब है वो जल गया, तो हम लोग को समझ में आ गया कि वो विद्युत का सुचालक यानी कि चालन करता है, अथवा नींबू का रस जो विद्युत का चालन है, ये हम लोग को साबित हो गया। 19वां नंबर देखेंगे। 19वां नंबर में क्या है, 2 द्रव्यों का नाम बताइए जो विद्युत का चालन होता है। तो नींबू का रस और सिरका, इस दोनों चीज़ से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए 2 द्रव्यों के नाम बताए जो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो अशुद्ध जल जो होते हैं ये नहीं करता है, और वनस्पति तेल जो है ये नहीं करता है। अभी अशुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, ये भी है। अशुद्ध जल जो है वो खनिज लवण नहीं होता है, इसीलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। खनिज लवण नहीं होने के कारण विद्युत का चालन वो नहीं कर पाता है। अशुद्ध जल में नमक घुलने से यह विद्युत का चालन बन जाता है। क्यों? नमक का घोल एक अच्छा चालक है। यह अशुद्ध जल में नमक घोलने से यह विद्युत का चालक बन जाता है। यानी कि नमक अगर हम लोग पानी में घोल देंगे तो ये चालक बन जाता है, किसका? विद्युत का। अब देखिए हम लोग देखेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 23वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग के लिए, जो हमें गीले हाथों से या स्पर्म पर नंगे पांव खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूने से मना किया जाता है, क्यों? ऐसे क्यों होता है? देखिए, नल या चापानल, तालाब एवं नदी से प्राप्त जल खनिज लवण से घुले होते हैं, है ना। इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, और इसमें विद्युत का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है। यानी कि विद्युत का जो प्रवाह होता है ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 24वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे देखेंगे। तो आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री जो होते हैं रबर के दस्ताने क्यों पहनता है, या उसे
कुछ प्लास्टिक के चीज़ों से वो अपना काम करता है। क्यों? देखिए, रबर के दस्ताने विद्युत के रोधक होते हैं। क्या होते हैं? इसके रोधक होते हैं, विद्युत रोधक होते हैं। उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। वही विद्युत के मिस्त्री को विद्युत से झटके से बचाते हैं और वही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने का प्रयोग करता है। जब उसे महसूस होता है कि इसमें हम लोगों को ये नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसी का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एलईडी क्या है। ये एलईडी क्या है आप लोग भी जान लीजिए इसे। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, यानी कि लाइट इमिनिटिंग क्या है? डायोड है। तो इसे ही हम लोग एलईडी कहते हैं। टेस्टर का हिंदी नाम क्या है? तो संपरीक्षित, यानी कि दोनों को मिलाते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो विद्युत का अपघटन के जो प्रयोग है ये हम लोग को लिखना है। ये हम लोग देखेंगे अभी। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग, तो धातुओं का उसके अयस्कों से निक्षेपण होता है। धातुओं के शुद्धिकरण में होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि धातु का चढ़ाना, यानी कोई भी चीज़ पर हम लोग धातु चढ़ाते हैं ना, उसका कलर भी हम लोग बदल देते हैं। बहुत सारा ऐसा ही होता है, तो ये हम लोग करते हैं। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? किसमें? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। पानी में क्या है? देखिए 2 अनुपात हाइड्रोजन तथा पानी में 2 अनुपात हाइड्रोजन तथा 1 अनुपात ऑक्सीजन का होता है। यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। विद्युत लेपन किसे कहा जाता है? देखिए, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर, यानी कि विद्युत के द्वारा एक उल्टे, यानी कि धातु के सतह पर हम लोग इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। मतलब एक लोहे के ऊपर हम लोग दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा उसमें हम लोग विद्युत को डालते हैं, देते हैं, उसके बाद उसका लेपन कर देते हैं। मतलब उसका जो कलर है ये भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के जितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे लगभग इसे हम लोग लिए। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू जो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आप सभी को भी